आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इफ़ यू आर अ वुमन तो आप इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो को देख करके शायद आपको बुरा लग जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा जिसे शायद आप हजम ना कर पाएँ, बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन। तो भाई लोग, घोर कलयुग तो आ ही चुका है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे सामने एक केस आया था अतुल सुभाष का, जिसके बारे में किसको नहीं पता। आज की डेट में पूरी इंडिया उसको जानती है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह है उसकी पत्नी। ये तो सभी जानते हैं कि अतुल सुभाष ने खुद को ख़त्म करने से पहले एक 1.5 घंटे की वीडियो और 25 पेजों का नोट छोड़ा था, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपनी बीवी से परेशान होकर के खुद को ख़त्म करने का फैसला लिया है। आज का ये जो केस है ये भी कुछ ऐसा ही है। अतुल सुभाष के केस में उसने अपनी पत्नी से परेशान होकर के खुद को ख़त्म करने का फैसला लिया था, लेकिन यहाँ पे तो पत्नी ने ही अपने हस्बैंड को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, ये एक मर्डर केस है। ये केस है सतीश वक का। सतीश, जिनकी उम्र 55 साल थी, वो अपनी 48 वर्षीय वाइफ मोहिनी के साथ पुणे में रहा करते थे। अब क्योंकि दिसंबर का महीना था और तारीख थी 9, सुबह के 6:15 बजे उतना उजाला नहीं था। सतीश के साथ उनका साथ देते हैं नीलेश। नीलेश जो कि सतीश के ही पड़ोसी थे, वो भी साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों मॉर्निंग वॉक करते हुए जा ही रहे थे, तभी नीलेश को थकावट होती है। नीलेश पीछे ही रुक जाते हैं, लेकिन सतीश अपनी मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू रखते हैं। सतीश नीलेश से कुछ आगे पहुंचते हैं, तभी उनको 4 लोग ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें नीलेश होते हुए देखते हैं। क्योंकि नीलेश की उम्र ज़्यादा थी, तो नीलेश उस वक्त वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। नीलेश तुरंत भाग करके मोहिनी को ये सारी बातें बताते हैं। जैसे ही मोहिनी को पता लगता है कि उनके हस्बैंड को 4 लोग अपनी कार में ज़बरदस्ती बैठा करके ले गए हैं, मोहिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मोहिनी तुरंत नीलेश के साथ पुणे के थाने में कंप्लेंट लिखवाने के लिए चली जाती है। अब सतीश के मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सतीश के भतीजे योगेश तिलेकर एमएलसी के लीडर थे। इधर सतीश की किडनैपिंग की खबर मिले हुए पुलिस को 12 घंटे भी नहीं हुए थे, तभी पुलिस को साधवन गांव से एक और खबर मिलती है। खबर ये थी कि पुणे से 50 किलोमीटर दूर सदवन गांव में एक डेड बॉडी मिली है। जब पुलिस बताई हुई जगह पे पहुंचती है तो डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। वो डेड बॉडी थी सतीश की। अब जैसे ही ये बात मोहिनी को बताते हैं कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, मोहिनी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे मोहिनी रो रो के अपना बुरा हाल कर रही है। अब किडनैपिंग तक तो ठीक था, लेकिन मर्डर मर्डर किस लिए किया? जब पुलिस मोहिनी से पूछताछ करना शुरू करती कि क्या होंगी, किसी से कोई दुश्मनी थी, तो मोहिनी बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मर्डर की कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी मर्डर हुआ। आखिर क्यों? पुलिस के पास सिर्फ एक ही लीड थी, वो थी नीलेश। नीलेश जिन्होंने किडनैपिंग होते हुए देखी थी। जब पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है तो उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाता है। नीलेश सिर्फ इतना ही बताते हैं कि वो 4 लोग वाइट एसयूवी में आते हैं और सतीश को लेकर के चले जाते हैं। जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है जहां से सतीश का किडनैपिंग हुआ था, तो वहां पे आसपास के सीसीटीवी कैमरेज में देखना शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरा में उतनी क्लियर इमेज नहीं आ रही थी। हालांकि ये साफ साफ दिख रहा था कि 4 लोग ज़बरदस्ती एक आदमी को गाड़ी में बिठा रहे हैं। अब क्योंकि सुबह का टाइम था तो उतना उजाला था नहीं। अब पुलिस को गाड़ी का नंबर मिलने के बाद ये लगता है कि केस लगभग सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट सामने आता है। वो गाड़ी चोरी की थी। जी हाँ, उस गाड़ी के ओनर ने कंप्लेंट लिखवा रखी थी। अब पुलिस जैसे इस केस में एक कदम आगे बढ़ी थी, वापस से एक कदम पीछे आ जाती है। अब इस केस को लगभग 1.5 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अब तक पुलिस कुछ खास पता नहीं लगा पाई थी। सतीश के भतीजे योगेश लेकर के दबाव के कारण इस केस को पुणे के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही ये केस पुणे के क्राइम ब्रांच के पास जाता है, तो पुणे की क्राइम ब्रांच एक एक करके सारे खुलासे करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुणे की क्राइम ब्रांच मोहिनी को उठा लेती है। अब सारे पड़ोसी ये सोचने लगते हैं कि मोहिनी को क्यों लेके गए। बाद में ये पता लगता है कि सतीश का मर्डर मोहिनी ने ही करवाया था। जब पुलिस मोहिनी से इसके पीछे की वजह पूछती है तो मोहिनी बताना शुरू करती है। मोहिनी बताती है कि मैं और सतीश हमारे घर में अकेले रहा करते थे, हमारे ऊपर वाला फ्लोर खाली था, तो हम दोनों ने उस फ्लोर को किराए पे देने का सोचा। किराए पे रहने के लिए आता है अक्षय, जिसकी उम्र थी 29 साल। अब क्योंकि मोहिनी अक्सर घर में अकेले रहा करती थी, तो अक्षय के साथ उसके अवैध संबंध बनना शुरू हो गए थे। जैसे ही सतीश को इस बारे में पता लगता है तो सतीश अक्षय को घर से बाहर निकाल देते हैं, और इस चीज़ से मोहिनी काफ़ी परेशान हो गई थी। मोहिनी अक्षय के जाने के बाद उससे टच में रहा करती थी, लेकिन उससे उतना मिलना हो नहीं पा रहा था। अब मोहिनी और अक्षय के बीच एक ही कांटा था, वो था सतीश। तो मोहिनी और अक्षय दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना सतीश को ही हमारे बीच से हटा दिया जाए। तो ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं।
उस प्लान के अनुसार मोहिनी सतीश के ही अकाउंट से 5 लाख रुपए निकालती है और वो 5 लाख रुपए उन किडनैपर्स को दे देती है। मोहिनी और अक्षय के बताए अनुसार किडनैपर सतीश को उठाते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। सोचिए दोस्तों, इतने दिनों से सतीश की वाइफ मोहिनी अपने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के बची जा रही थी। अगर ये केस क्राइम ब्रांच के पास नहीं आता तो शायद इसके बारे में खुलासा भी नहीं हो पाता। अभी तक सभी लोग यही सोच रहे थे कि बेचारी मोहिनी का अब क्या होगा। उसका एकमात्र सहारा उसके हस्बैंड वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब क्योंकि मोहिनी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है तो मोहिनी को बुढ़ापे में कोई तो सहारा के लिए चाहिए, लेकिन अब उसके पास कोई भी नहीं था। लेकिन जब सच सामने आता है कि मोहिनी ने ही मर्डर करवाया है, वो भी अपने आशिक के चक्कर में, तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। आज की सोसाइटी में यही सच्चाई है। एक समय था जब औरतें घर बनाती थी, लेकिन आज एक समय है जब औरतें घर को तोड़ती हैं। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरी इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे। मैं बात कुछ महिलाओं की कर रहा हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बात करें अगर अतुल सुभाष की, तो उनके केस में भी कैसे निकिता सिंघानिया ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फैमिली यानी कि अपने भाई के लिए अतुल सुभाष को कितना टॉर्चर किया। हमारे संविधान के कानून का गलत इस्तेमाल करके उस पे एक केस डालती गई, एक पे एक केस डालती गई, और एंड में सुभाष के पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले, और सुभाष ने ऐसा किया। और यहाँ पे मोहिनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब मोहिनी और अक्षय के बीच सतीश आए तो सतीश को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर से वही बात बोलूँगा कि फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पे वाइफ की हरकतों की वजह से हस्बैंड ने खुद को ख़त्म कर लिया, और यहाँ पे वाइफ ने ही हस्बैंड को ख़त्म करवा दिया। दोनों में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। वैसे आज के इस केस को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है कि आजकल औरतों की सोच इतनी ज़्यादा बदलती क्यों जा रही है, ये सारे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।